नमस्कार जी, मेरा नाम राम मोहन राव, मैं भी फर्नीचर तेनाली से। आज हमारा टॉपिक है वास्तु। बहुत टफ सब्जेक्ट है ये एक सेंटिमेंट जैसे है। इसको मैं ज्यादा टच नहीं करूंगा, लेकिन कहाँ तक इस पर विश्वास करना चाहिए ये बताऊंगा। मैं इसे ज्यादा गहराई में जाकर भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एक दिन में खत्म होने वाला विषय नहीं है। पर मैं इतनी कोशिश करूंगा कि आपको क्लैरिफिकेशन आ जाए। कितना भरोसा करना चाहिए एक पॉइंट के द्वारा बता दूंगा। हमने एक चीज 100 रुपए में खरीदी, उसको बेचने पर आपको 101, 110, 120, कम से कम 100 तो आ ही जाए। आपके पैसे आपको मिल जाए। बस वास्तु को इतना ही मानिए। जैसे मान लो आपने एक घर खरीदा, वास्तु के मुताबिक घर की कीमत ज्यादा है, बिना वास्तु वाले घर की कम कीमत होती है। उस हिसाब से आप वास्तु वाला घर ही ले या वास्तु के हिसाब से बना ले, इतना ही। पर यह नहीं कि वास्तु ही सब कुछ हो या वास्तु ही दुनिया हो, ये नहीं करना चाहिए। घर जब बनाओ तो कंपलसरी इंजीनियर को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दे, सेकंड वास्तु को। इंजीनियर से बढ़कर वास्तु को ही प्रेफरेंस देकर आजकल के घरों में हवा रोशनी की जगह नहीं रही। वास्तु का मतलब ही है हवा और रोशनी का घर में प्रवेश। वास्तु देखते भी इसीलिए है, पर वो असल में होता ही नहीं है। इसीलिए जो जरूरी 4 दिशाओं में जो होना चाहिए, जैसे दक्षिण में रसोई, ईशान्य में वॉश एरिया या खाली स्थल, नैऋति में बेडरूम, वायु दिशा में हॉल, ऐसी कॉमन जगह बना लीजिए। बस इन 4 दिशाओं को मानकर चलिए। पर हर चीज को वास्तु से जोड़कर, हर बात को वास्तु की नजर से सोचकर, घर में कोई गिरा तो वास्तु दोष की वजह से गिरा हो, या कोई भी बात ना बन रही हो तो घर की वजह से ही हो, या घर में आते ही किसी की मृत्यु हो जाए, ये भी वास्तु की वजह से हुआ, ऐसा मान लेना। असल में किसी को भी घर बनाने के लिए 40 से 50 साल लग जाते हैं। एक लॉजिक बताता हूँ। यू जिंदगी भर मेहनत कर पैसे कमाकर 50 साल की उम्र में घर बनाता है। उनकी माँ बाप की क्या उम्र होगी? 70 या उससे ज्यादा, 80 तक होता है। ऐसे में नए घर में माँ या बाप की मृत्यु हो जाती होगी उम्र होने की वजह से, पर वास्तु को ही वजह मानते हैं। और नए घर में सब नया होता है तो फिसल कर भी गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, उसे भी वास्तु का दोष मानते हैं। ये सही नहीं है, बारीकी से सोचने वाली बात है। वास्तु को जितना जरूरी हो उतना ही माने। किसी को भी कोई बीमारी हो जाए तो उसमें 5 लाख लगते होंगे, आपके पास पैसे होंगे भी, ऐसे में वास्तु शास्त्रज्ञ के पास जाएंगे तो वो कहेंगे घर को ठीक करो, उसी का दोष है। दूसरी ओर डॉक्टर ऑपरेशन के 5 लाख बोल रही हो, आप क्या करोगे? वास्तु से बीमारी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर के पास जाने से ही होगी। एक और पॉइंट ये भी है कि लोग वास्तु भी ठीक करवाते हैं और कर्ज करके इलाज भी करवाते हैं, फिर उसी कर्ज को फेडने के लिए घर बेच देते हैं। क्या इसकी जरूरत है? वास्तु को कुछ हद तक ही माने, जिंदगी ना माने। जरूरी पॉइंट्स को ध्यान में रखें, बस कुछ भी गलत नहीं होगा।